हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह एक विशेष सैन्य रचना थी जिसमें प्रवेश करना कठिन होता था और उससे बाहर निकलना उससे भी कठिन। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और उन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाए। युद्ध के दौरान जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा तो अर्जुन किसी अन्य दिशा में व्यस्त थे और अन्य पांडव योद्धा अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में अभिमन्यु ने निर्णय लिया कि वह अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और शत्रुओं से मुकाबला करेंगे। महाभारत में कर्म और नियति का बड़ा महत्व है। प्रत्येक योद्धा को अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन और मृत्यु प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह अभिमन्यु की नियति का हिस्सा है और यदि वे उससे बचाते हैं तो नियति के नियमों का उल्लंघन होगा। श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कि किसी अन्याय की स्थिति नहीं बनती। अभिमन्यु एक धर्म युद्ध में वीर योद्धा की तरह लड़ा और वीर गति प्राप्त की। कृष्ण ने धर्म के रास्ते पर चलने के महत्व को समझाया और उस पर बल दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे जयरथ को मारेंगे। इससे युद्ध की घटनाओं में तीव्रता आई और अंततः कौरवों के विनाश की नींव पड़ी। श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की वीरता पांडवों और अन्य योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगी। उनकी मृत्यु ने पांडवों को एक साहस और ऊर्जा दी जिससे उन्होंने शुद्ध युद्ध में और भी साहस के साथ भाग लिया। इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण तोड़ साबित हुई और कृष्ण ने नियति, कर्म और धर्म युद्ध के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।